गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों को स्वागत है टीम इन्वेस्टबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके लाए हुए हैं। ये मास्टर क्लास जो मैंने शायद जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था ना, तो ये मेरा पहला वीडियो था। राइट, मेरा पहला वीडियो था सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग को लेके। मैंने आपको बताया था कि फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से जो है अप्रोच करनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी चाहिए, सेल्स कैसे क्लोज करनी चाहिए, लगभग सारी चीजें, लीड्स कैसे निकालनी चाहिए, लगभग सारी चीजें मैंने बताई थी। और वो वीडियो ही इस चैनल की पहचान है बेसिकली। तो बहुत कम समय में, अराउंड 3-4 डेज में वो वीडियो वायरल हो गया था। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो को मिसयूज किया, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो को वहां चैनल से जो है रिमूव करना पड़ा था। तो उस वीडियो के कारण ही आज चैनल की पहचान है। और इसके पहले मैंने कभी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया था। इसके पहले इनफैक्ट मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया था, कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह इस तरीके से नहीं दिया था। और लॉकडाउन जो टाइम चल रहा था, उस लॉकडाउन का सही यूटिलाइज जो है वो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से किया था। बहुत कम समय में, शायद तब 2-4 सब्सक्राइबर भी नहीं रहे होंगे चैनल पे, और बहुत कम समय में लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला था। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उसी टॉपिक को लेके, उसी का एक अपडेटेड वर्जन मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और हम लोग इस चीज को लेके इस सीरीज में बहुत सारी अलग अलग बातें करेंगे। तो हम लोग पहले माइंडसेट की बातें करेंगे, इस मार्केट के पोटेंशियल की बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम लोग इतना डिटेल में क्यों आपको समझा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोगों का एक खुद का एक कंपनी है। राइट, डिजिटल एवेंजर्स के नाम से हमारी एक कंपनी है। इस कंपनी में आप मान लीजिए कि हमने लाखों रुपए खर्च किए हुए हैं। वर्ल्ड के जो टॉप मेंटोर्स होते हैं, आप अगर शायद आप नाम जानते हैं, मानिया मारी का, स्टीव टैन का, या फिर निक पैरानी का। तो इन सारे जो इन्हें बोला जाता है फेसबुक मार्केटिंग के ये जो दिग्गज हैं, जिन्होंने फेसबुक मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे स्केल किया है। हार्डली महीने का आप बोल सकते हैं कि 5-10 करोड़ रुपए महीना से 50 करोड़ रुपए महीने तक का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग के माध्यम से जनरेट करते हैं। तो इन लोगों से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, और हमारा जो कंपनी है वो कंपनी हम लोग इसी पैरेलल मॉडल पे चला रहे हैं। राइट, तो हमारी एक्सपर्टीज है इस पार्ट पे। और इसलिए फेसबुक को कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना है, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो शायद लोगों के लिए एक सिंपली फोटो शेयरिंग या वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोगों ने उसमें नेक्स्ट लेवल पे जो है अपनी मास्टरी की हुई है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप बहुत ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है, तो इमीडिएट सबसे पहले ये वीडियो शेयर करें, इनवाइट करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इस सेशन को लाइव अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कभी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की है, जिन्हें नहीं पता है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए, या भी बहुत सारी टॉपिक जो है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, लगभग सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट मार्केट पे थोड़ा सा समझते हैं कि इंटरनेट मार्केट है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 2021 के बाद की जो नेटवर्क मार्केटिंग होने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग होने वाली है, ये कॉमन बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी भी वही मेथड चलेगी जो 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी चलती आ रही थी। और आप मान के चलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में जो मेजर फेल्यूर्स है ना, वो फेल्यूर्स इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो 20 साल पुराना मॉडल ही डुप्लीकेट किया हुआ है, वही मॉडल कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट मार्केट होता क्या है, इंटरनेट मार्केट में सोशल मीडिया मार्केट का क्या रोल है, सोशल मीडिया मार्केट को किस तरीके से यूज किया जाता है। बहुत अलग, मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है। हम लोगों ने इसका एक जो है सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर किया था, तो उसमें हम लोगों ने उसको अलग अलग सेशन में डिवाइड किया हुआ है। हम लोगों ने एक एक स्टेप की बात की है, फेसबुक मार्केटिंग को तोड़ के बात की है, फेसबुक की प्रोफाइल कैसे यूज करनी है, फेसबुक के पेजेस यूज कैसे करने हैं, ग्रुप कैसे यूजेस करने हैं, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करना है, उसके हैशटैग कैसे यूज करना है, एड कॉपीज क्या बनानी है, मतलब अनलिमिटेड चीजें, मतलब इतनी चीजें शायद से अगर आप उसको पूरा कंटेंट निकालेंगे तो करीब वो 100 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। इतना डिटेल में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को डिस्कस किया है, बट डेफिनेटली यहाँ पे मैं उतना डिटेल में जो है बात नहीं कर पाऊंगा, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फेसबुक यूजर इंडिया में करीब करीब, अगर मैं अभी रिसेंट की डेटा बात करूं तो करीब करीब 31 to 32 करोड़ है, मतलब 31 से 32 करोड़ जो है फेसबुक के यूजर्स है। बहुत सारे लोग जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास में प्रोस्पेक्ट्स नहीं है या लोग नहीं है, मैं और वो फेसबुक पे भी हैं, उनके शायद से हो सकता है 500 फ्रेंड्स हो,
1000 फ्रेंड्स हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं आपके पास में पोटेंशियल क्या है। आपके पास में अनलिमिटेड मार्केट है। और अगर हम लोग अगर एटमी को लेके स्पेसिफिक बात करें तो एटमी अभी जितने, क्योंकि एटमी को लॉन्च हुए हार्डली 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है, तो अगर 1.5 महीने के अंदर में आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग जो है एटमी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो बहुत चंद लोग ही हैं जिन्हें एटमी के बारे में भी पता है, अगर मैं इंडियन पूरे मार्केट के हिसाब से बात करूं तो, राइट। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटायर इंटरनेट मार्केट जो है, ठीक है, वो इंटरनेट मार्केट है कितना बड़ा। फेसबुक की हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया 31 से 32 करोड़ के आसपास लोग हैं। यूट्यूब की अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब के करीब करीब 26 करोड़ लोग हैं यूट्यूब जो यूज करते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो 12 करोड़ लोग हैं। इसके बाद में हम लोग लिंक्डइन की बात करें तो 6 करोड़ लोग हैं। इसके बाद अगर आप इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया हैं, जैसे अगर आप शायद कोरा का नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये सारे पैरेलल मॉडल अगर आप उपयोग करेंगे, ये सारे जो टूल्स हैं, ये जो फ्री में सर्विसेज अपने पास में अवेलेबल है, इनफैक्ट व्हाट्सएप का भी बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आप इन सारे मीडियम को उपयोग करेंगे तो आप अपना बिजनेस जो है बहुत कम टाइम पे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप जिंदगी भर यही कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे पास में प्रोस्पेक्ट लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज है, जिस दिन आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कभी खत्म नहीं कर सकते। नो मैटर आप किस लेवल पे पहुंच जाएं, हो सकता है यहाँ पे कोई रॉयल या इंपीरियल मास्टर पे भी पहुंच जाएगा, तो भी वो पैरेलल जो है नए लोगों को रिक्रूट करता रहता है, राइट। तो ये हायरिंग प्रोसेस जिंदगी में खत्म नहीं होता है। और ये बिजनेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में रिलेशन बनाने का। तो सबसे पहले सोशल मीडिया को तो मैंने आपको बता दिया है कि सोशल मीडिया में करोड़ों लोग हैं। और अगर आप इनको पूरा एक साथ लेके आएंगे तो आप मान के चलिए कि करीब 40 to 50 करोड़ के आसपास, 40 से 50 करोड़ के आसपास टोटल ऑडियंस है। 40 से 50 करोड़ की ऑडियंस आपके सिर्फ एक क्लिक या एक अपडेट दूर है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपको उनको कैसे पेनिट्रेट करना है, कैसे उन लोगों तक पहुंचना है, ये एक डिफरेंट आर्ट है, ये एक डिफरेंट चीज है। बट ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारी जो फैसिलिटीज है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको यूज करना इनका आना चाहिए, राइट। तो एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया है इनके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि फेसबुक, हम लोग जो भी चीजें अपडेट करते हैं, हम लोग जो भी चीजें, लेट्स से कि आप एक जाने अनजाने में जो एक लाइक प्रेस करते हैं, जाने अनजाने में जो एक कमेंट करते हैं, जाने अनजाने में जो टैग करते हैं, इन सभी चीजों को मिला के फेसबुक अपना एक डेटा प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपना डेटा प्रिपेयर करता है। और ये डेटा बैकएंड पे एक एड मैनेजर के नाम की एक चीज होती है, वो तो कंप्लीट पेड मॉडल है, लेकिन मैं बताऊंगा कि एड मैनेजर में वहां पे जो मार्केटर्स हैं, जो हम लोगों जैसे मार्केटर्स हैं जो हमारी कंपनीज में यूज करते हैं, तो हम लोग वो डेटा यूज करते हैं फेसबुक के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो फेसबुक में आपको जितनी भी डिटेल मिलने वाली है या फेसबुक में जितने भी लोग मिलने वाले हैं, वो आपको बहुत हद तक टारगेटेड लोग मिल जाते हैं। टारगेटेड लोग मिल जाते हैं मतलब आपको पता रहता है कि आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, तो बड़ा आसान हो जाता है, राइट। आप रैंडम मार्केटिंग नहीं करते हैं, रैंडम लोगों के बीच में प्रमोट नहीं करते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको मेरे YouTube चैनल का देना चाहूंगा कि अब इस YouTube चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, वो सारे लोग वो लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट है, राइट, जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज लेना है, जिन्हें एटमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, और जो लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो सिमिलर क्या हो गया है कि अब इस चैनल की जो ऑडियंस है, वो चैनल की ऑडियंस बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं रही है कि उन्हें इस चैनल पे मेरे कोई भी अननेसेसरी या वेस्ट जो कंटेंट है वो देखने में वो देखना जो है उनको पसंद आ रहा है, राइट। उनको प्रीमियम कंटेंट चाहिए। उन्हें पता है कि जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें लेके आऊंगा। तो सिमिलरली फेसबुक क्या करता है, या फिर बाकी के सारे जो जितने भी मैं आपको अलग अलग एल्गोरिथम्स बताता हूँ, फेसबुक ये करता है कि जो भी हम लोग कमेंट पोस्ट करते हैं, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने लाइक किया है या कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लाइक किया हुआ है, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर की पोस्ट को लाइक किया, या फिर किसी भी प्रकार के दूसरे इंटरेस्ट को लाइक किया, कोई स्पोर्ट्स को लाइक किया, कोई गेम को लाइक किया, तो एक एक लाइक जो है वो आपका काउंट होके आपका इंटरेस्ट बनाता है, राइट, और आपका एक पूरा डेटा प्रिपेयर होता है। तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि फेसबुक बैकएंड पे यही डेटा कि किस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप वो डेटा स्पेसिफिक डालेंगे वहां पे सिर्फ आप ये डाल देंगे कि लेट्स से क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले कितने हैं, तो आपको इंडिया में या वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनका पूरा एक ऑडियंस साइज मिल जाएगा। तो ये मैजिक है फेसबुक का, और ये मैजिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग का।
और इसलिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आपने एक बार अपना जो है नेटवर्क क्रिएट कर लिया, सोशल मीडिया का नेटवर्क, अगर आपने राइट प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क क्रिएट कर लिया, तो ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क और नए नेटवर्क को अट्रैक्ट करता है और सिमिलर नेटवर्क को अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ हिडन चीजें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती हैं। उन्हें सिर्फ लगता है कि सोशल मीडिया में क्या है, सिंपली फोटो पोस्ट कर दो, 2-4 लाइक आ जाते हैं और उतने में हो जाता है। सोशल मीडिया जिस लेवल पे पैसा बना के देता है, हम लोगों ने जिस लेवल पे अपनी जो कंपनीज है, उन कंपनीज में जिस लेवल पे पैसा बनाया हुआ है, आई डोंट थिंक किसी ने उतना उसको यूटिलाइज किया होगा। बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर मैं आपको ये बोलूं कि फेसबुक आपको और मुझको, हम सभी लोगों से बेहतर जानता है, क्योंकि फेसबुक के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो शायद हमें भी जाने अनजाने में हमारे बारे में नहीं पता। जैसे शायद मुझे नहीं पता है कि मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने अगर उसे लाइक किया हुआ है तो फेसबुक के पास में उसका एक डेटा बन गया, राइट। और सिमिलर चीजें हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, मेरे जितने भी इंटरेस्ट है, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या इनफैक्ट जैसे मैं यहाँ लेट्स से सिलचर में हूं, तो मैंने अगर सिलचर का चेक इन करके रखा हुआ है कि मैं सिलचर में हूं, तो वो सिलचर के होटल्स मुझे रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते। तो इतना स्मार्ट जो है फेसबुक बनाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग क्या हैं, 2 प्रकार के माइंडसेट बेसिकली काम कर रहे हैं। एक माइंडसेट है जो ये समझ चुका है कि आगे आने वाला समय जो है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का है। जिस तरीके से हम लोग अगर एटमी को भी बात करें तो एटमी के बारे में हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो सोचिए कि अगर कंपनी ही टेक्नोलॉजीज इतनी अडॉप्ट कर रही हैं, तो क्या ये जो डायरेक्ट सेलिंग करने के पुराने तरीके हैं जो करते आ रहे थे लोग सालों से, क्या वही जिंदगी भर रहने वाले हैं? कभी नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है ना, उन जनरेशन का, मैंने पहले भी बताया था कि उन जनरेशन का इंटरेस्ट जो है, वो जनरेशन का इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या होगा। मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, राइट। तो आगे आने वाली जनरेशन जो है कंप्लीटली इंटरनेट जनरेशन है, ठीक है। और लॉकडाउन ने इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत हर किसी को बता दी है। बहुत सारे लोगों ने जो अपना माइंडसेट ये बना के रखे हुए थे कि लोगों से जाओ, मिलो, तभी बात होती है, तभी प्रोग्राम होते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन वो कंप्लीटली माइंडसेट जो है वो स्विच कर दिया है। अब अगर मैं मेरे बारे में पर्सनली बात करूं तो मेरी करीब 2% टीम ही है जो शायद फिजिकल मैंने ऑफलाइन किसी तरीके से कनेक्ट करके बनाई होगी, लेकिन मैक्सिमम टीम जो है वो मेरी इंटरनेट के थ्रू बनी हुई है। और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके काफी एक मिथ भी पाल के रखे हैं। हम लोग उस मिथ के बारे में भी बात करेंगे। मिथ ये बना के रखा हुआ है उन्होंने कि इंटरनेट पे जो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं वो शायद से अपॉर्चुनिटी के लिए सीरियस नहीं होते हैं। मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिनसे हम लोगों ने एक टीम फॉर्म की थी, तो शायद इनिशियल डेज में वो भी एटमी की अपॉर्चुनिटी को समझने को रेडी नहीं थे, शायद उनकी समझ में नहीं आई थी। बट अब डेफिनेटली अब हमारे साथ में काम कर रहे हैं सिस्टमैटिक। तो हर किसी का मोटिवेशन लेवल जो है वो अलग अलग होता है। ये बात मैं इसके पहले भी बार बार बता चुका हूँ, राइट। हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग होता है, हर किसी के सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों ने जो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा भरोसेमंद लायक जो है माना नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को या ऑनलाइन जो अप्रोचेस होती हैं उस अप्रोचेस को सही नहीं मानते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे जो है सीरियस लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि जितने सीरियस लोग, जितने सिंसियर लोग मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिले हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे उतने सीरियस लोग जो है ऑफलाइन में भी मिले हुए हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा वे है आपको लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट करने का। अगर आपको आपके जैसे विजनरी लोग, आपके जैसे पॉलिश्ड लोग, आपके जैसे स्किल सेट रखने वाले लोग या आपके जैसा माइंड सेट रखने वाले लोग अगर आपको चाहिए, और आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप इधर ऑफलाइन मार्केट में उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दूसरा तरीका है कि सिंपल कुछ एड कॉपीज के थ्रू, कुछ वीडियोज के थ्रू अगर आप उन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। क्योंकि दूसरे ऑप्शन का आपके पास में लिमिट नहीं है। मैं अगर एक सर्टेन वीडियो यहाँ पे पोस्ट करता हूं तो एक वीडियो जो है कुछ दिनों में हजारों व्यूज क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब है कि हजारों लाखों मेरी जैसी सोच रखने वाले या मेरे जैसा विजन रखने वाले या मेरे जैसे ड्रीम्स देखने वाले, ये सारे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, और उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये समझना कि शायद अगर मुझे कुछ करना है तो डेफिनेटली हम इनका हाथ होल्ड करके जो है इनकी टीम के साथ में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, इसका कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है। अगर आपको सही लोग मिल रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है
एटमी करना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, तो उसके लिए कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मैटर नहीं करता है, राइट। हाँ, काफी लोग सपोर्ट सिस्टम को लेके भी बात करते हैं, लेकिन अब मेरा मानना है कि अब जैसे हमारी टीम लगभग मान लीजिए कि 8 से 9 कंट्रीज में है और अलग अलग स्टेट्स में है, लगभग सारी सिटीज में है, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया ऑनलाइन मार्केट की बदौलत या सोशल मीडिया की बदौलत आप बोल सकते हैं, यूट्यूब की बदौलत बोल सकते हैं। तो आपको ये दिमाग का ये जो दायरा है, ये जो ब्लॉकेज आपने बना के रखा हुआ है, सबसे पहले इससे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कंप्लीटली ऑनलाइन स्विच कर जाए, लेकिन ऑनलाइन की लिमिटेशंस नहीं है, आपको वो समझना चाहिए। मैंने आपको अभी मार्केट साइज बताने की कोशिश किया। करोड़ों लोग जो है वो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग जगह पे अवेलेबल है और आप बहुत आसानी से इन तक पहुंच सकते हैं। आप एक सिटी में रह के अलग अलग स्टेट तक या अलग अलग सिटीज तक अपनी टीम बना सकते हैं, एक देश में रह के अलग अलग देशों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर एटमी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है तो मैं तो हर किसी को ये बोलूंगा कि आप कोशिश करें कि कितने जल्दी इंटरनेशनल जा सकते हैं आप इंटरनेशनल जाएं, क्योंकि वहां के एक अलग एडवांटेज है। अगर आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इंटरनेट मार्केट को जो है यूज करें, है ना। अगर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आपके पास में सिर्फ एक ही जरिया बचता है, वो होता है इंटरनेट का जरिया, कि इंटरनेट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अननोन लोगों तक पहुंचा जाए और उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो है वो समझाई जाए। हम लोग इसमें दोनों तरीकों से बात करने वाले हैं, आइदर आप कैसे पहुंच सकते हैं और जो है कि वो हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके हैं इंटरनेट मार्केट में अपनी पकड़ बनाने का। एक तरीका है आप इस मार्केट के इन्फ्लुएंसर बने, और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी क्या चूज करें। बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सालों से लोग बनाते आए हैं, वो एक ही प्रकार का इन्फ्लुएंसर है। वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि ये कंप्लीटली मोटिवेशनल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मोमेंटम की जरूरत होती है, सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप कोर लेवल पे नॉलेज डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों को पैसे कैसे बनाना है ये नहीं समझाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग सिस्टम छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे। और लोगों की गलतियां क्यों होती हैं, इसे एक ये वाला सिस्टम क्यों बोला जाता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक ऐसी बकेट है जिसमें होल है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों ने इसे वैसा सिस्टम बना दिया है। अगर वो पहले ही से अगर 1998 से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई है, उस टाइम से ही अगर लोगों ने कोर नॉलेज पे काम किया होता, और यहाँ पे आप किसी भी तरीके से काम करें, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो अच्छी चीजें डुप्लीकेट होंगी, गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो गलत चीजें डुप्लीकेट होंगी। तो डुप्लीकेशन भी आपके फेवर में या आपके अपोज में, दोनों चीजों में जा सकता है। इन्फ्लुएंसर दो प्रकार के होते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जो आपने देखा है, जो डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 99% इन्फ्लुएंसर जो है वो एक प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। इन इन्फ्लुएंसर को बोला जाता है मोटिवेशनल। ये अपने आप को सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, बिजनेस कोच बोलते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी टीम में अगर मोटिवेशन डुप्लीकेट करेंगे तो उसी का डुप्लीकेशन जो है वो नीचे होगा, और जो भी आप करेंगे वही चीजें जो है डुप्लीकेट होगी। तो अगर आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहानियां बताना स्टार्ट करेंगे तो सिमिलर कहानियां जो है आपकी टीम। तो गाइस, अगर आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सिंपल से दो तरीके हैं। एक तरीका है, एक आप इन्फ्लुएंसर बन जाए इस मार्केट का और एक इन्फ्लुएंसर के तरीके से काम करें, और दूसरा जो तरीका है वो तरीका है रेगुलर आप 1-on-1 प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर बनने का एडवांटेज ये हो जाता है कि लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, राइट। लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे या प्रोस्पेक्ट के पीछे भागेंगे तो कई बार उसे ये साउंड हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा नीडी है, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है मेरी, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा समय लेता है, या फिर जो सेल्स क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कभी क्लियर कॉल नहीं देता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है सोशल मीडिया का एक ब्रांड बनना। ब्रांड बनना अगर बहुत ज्यादा आसान नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, उसके लिए आपको जो बेसिक चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपका नॉलेज, कि आपका नॉलेज क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या नॉलेज रखते हैं, आप उस सिस्टम को लेके क्या नॉलेज रखते हैं, क्या आप वही पुरानी घिसी पिटी 15-20 साल वाली पुरानी जो बातें हैं उन्हीं चीजों को वापस दोहराते हैं, क्योंकि लोग वो बातें सुन सुन के जो है उब चुके हैं, राइट। अगर आप जो अभी आने वाले यंगस्टर्स हैं, इनके सामने अगर आप अपने डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें करना चाहते हैं, तो उन्हें वो चीजें सुनने की आदत नहीं है। उन्हें बिजनेस को बहुत क्लियर तरीके से फॉलो करना है, बिजनेस को आगे आने वाले समय के हिसाब से फॉलो करना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि 2021 के बाद में 2023 की एंड तक मैं अगर बात करूंगा तो ये कंप्लीटली डिजिटल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बन जाएगी। जिस तरीके से ये डिजिटल
डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, एटमी ऑलरेडी उस सिस्टम को लीड कर रहा है, राइट। एटमी उसमें वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेयर है, मैं बोलूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बनाने की तरफ जो है आगे काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू, या फिर 4D होलोग्राम इमेजेस के थ्रू सेमिनार, या फिर सोशल मीडिया का हब बनाने की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूटर का सोशल मीडिया हब बनाने की बात करें, तो ये सारे इनिशिएटिव्स एटमी ऑलरेडी ले चुका है। तो हम लोग ऑलरेडी जो है बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से करीब करीब 20-30 साल आगे हैं। हम लोग उनसे 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, 10 कदम आगे नहीं, हम लोग उससे ऑलरेडी 20-30 साल आगे हैं। तो क्योंकि इस चीज के बारे में लोगों को सोचने के लिए समय लगेगा, लोग सोचेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट रिसोर्सेज, राइट टेक्नोलॉजी, राइट टूल्स, करना क्या है, किसी अगर वो उसको डुप्लीकेट भी करने की कोशिश करते हैं, कॉपी भी करने की कोशिश करते हैं, तो भी वो सालों पीछे हो जाएंगे, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी आने वाले मार्केट के हिसाब से आपको सभी को रेडी करना पड़ेगा, और आप अपनी रिजर्व सोच जो है वो अपनी टीम पे बिल्कुल भी लागू ना करें। मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा हर किसी को, क्योंकि हम लगभग कई बार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी टीम भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करे, उसी तरीके से सोचे। तो आप ओपन रहें। बिजनेस और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम लोगों को कितना ओपन सोच सकते हैं, कितना ओपन रह सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। अगर आप किसी भी चीज को लेके ये माइंडसेट बनाते हैं कि ये चीजें काम करती हैं, ये चीजें काम नहीं करती हैं, तो हो सकता है शायद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरी चीज जो है वो, या कोई दूसरे टूल्स जो है वो काम करते हो, राइट। तो हम लोग बात करते हैं रॉन्ग अप्रोच की। अगर आपके पास में मार्केट है, आपके पास में लोगों की लिमिट नहीं है, आपके पास में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उन करोड़ों लोगों को अगर आपको टैप करना है, उन तक पहुंचना है, उनसे बात करनी है, तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए, राइट। रॉन्ग अप्रोच क्या होती है? रॉन्ग अप्रोच ये होती है कि मान लीजिए आपने किसी एक सोशल मीडिया ग्रुप में एक पोस्ट डाल दिया कि मेरे पास में दुनिया का एक बेहतरीन प्लान है, अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। ये पर्टिकुलर मैं एड कॉपी आपको बता रहा हूं। इस एड कॉपी के थ्रू हो सकता है आपको 300-400 कमेंट आ जाए, 50-100 कमेंट्स आ जाए, लेकिन ना जितना शॉर्टकट अप्रोच ये है ना, उतना ही शॉर्टकट मेंटालिटी या उतना ही शॉर्टकट विजन फॉलो करने वाले लोग वहां पे कमेंट करेंगे, वहां पे आएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति को सीरियस बिजनेस करना है ना, वो हर जगह पे अपने कमेंट छोड़ के नहीं आएगा, हर जगह पे अपने नंबर छोड़ के नहीं आएगा। समझिए, वो सबसे पहले अपना रिसर्च करेगा, वो खुद समझेगा, उसको पता है कि ओके मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करनी है, पहली चीज क्लियर है। तो उसके बाद में वो देखेगा कि दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो एटमी के अलावा इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में अभी के बाद 2021 के बाद में मैं बोलूंगा कि कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो शॉर्टलिस्ट करेगा, वो बोलेगा कि ओके एटमी मुझे करना है। उसके बाद में तीसरा उसका क्राइटेरिया आएगा कि मुझे कौन सी टीम या कौन सी मेंटरशिप या कौन सी लीडरशिप ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अगेन रिसर्च करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस होता है काम करने का, राइट। जो लोग हर जगह पे अपने कमेंट्स दे रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, तो वो लोग उतने ही टेम्पररी मोटिवेशन के साथ में आ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। हो सकता है वो ज्वाइन कर ले, हो सकता है वो 2-4 दिन काम भी कर ले, लेकिन वो उतने ही जल्दी स्विच हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो नंबर आपके कमेंट बॉक्स पे पोस्ट किया, आपकी पोस्ट में जो कमेंट पे नंबर दिया हुआ है, वो शायद उन्होंने 100 जगह और छोड़ा हुआ है नंबर, राइट। और 2-3 इंटेंशन होते हैं उनके, उस नंबर के थ्रू वो खुद भी अपना प्लान जो है बेचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप मार्केट के इन्फ्लुएंसर बन के बैठ जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर बनने का एकमात्र तरीका है आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, खुद को पॉलिश करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है सीखना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आगे आने वाले समय के हिसाब से अपने टूल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी ट्रेनिंग है, इनके हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ 2 चीजें नहीं होती। मार्केट प्लान की ट्रेनिंग, जो वो 3 प्रोफाइल, 3P 5P की जो बातें करते आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप आगे आने वाले जो जनरेशन है, उन जनरेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, राइट। तो इन सारी ट्रेनिंग्स की बात करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अलावा आपको बहुत सारी दूसरी ट्रेनिंग की, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल बेसिक तरीके से बिजनेस कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी होती। एक मैंने आपको रॉन्ग अप्रोच बताई, दूसरी मैं रॉन्ग अप्रोच इसी तरीके से बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा हुआ है कि सिर्फ जो है फ्री में रजिस्ट्रेशन करें, और फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाखों रुपए जो है महीने बना दें, राइट। अब ये सब जो है लीड जनरेशन के तरीके अच्छे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि इनमें जो भी लीड आ रही है, जिस तरीके से, जिस लेवल पे आप, जिस शॉर्ट तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, उसी शॉर्ट तरीके से लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली एक टाइम पास चल रहा है। उस टाइम पास का कोई रोल नहीं बनता है, ठीक है। तो कुल मिला के एड कॉपी जो हम लोग बोलते हैं, एड कॉपी का मतलब होता है कि
आप एक इमेज, आप एक टेक्स्ट या आप एक वीडियो के साथ में लोगों को अप्रोच करें। इसे मैं बोलता हूं एक एड कॉपी, राइट। और अगर आप एक राइट एड कॉपी सामने वाले के सामने रखते हो तो उसको उस अपॉर्चुनिटी की जो है सीरियसनेस समझ में आती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है, ये पूरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो पार्ट है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन काम करने पे आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एक दिन में कहीं कोई रिजल्ट नहीं आता है। एक दिन में कोई जिम वाला जो है वो आपको दुबला करके नहीं देगा। एक दिन में कोई पार्लर वाला आपको खूबसूरत करके नहीं देगा। एक दिन में कोई भी दुनिया की एक्टिविटी कर लें, अगर आपको बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, आपको बहुत अच्छा सिंगर बनना है, कुछ भी काम करना है, एक दिन में कभी नहीं होगा। हर दुनिया के काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो सिमिलर चीज है सोशल मीडिया पे। अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, सोशल मीडिया में आपको खुद ब्रांड बनना है, या फिर सोशल मीडिया में आप ये चाह रहे हैं कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको सुने, लोग आप पे ध्यान दें, तो आपको उनके 100 गुना ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। जो उनके एक्सपेक्टेशन है उनके 100 गुना ऊपर जाना पड़ेगा। वो लोग अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज का रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस कंटेंट के साथ पहले रेडी रहना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफाइल पे या अपनी फीड्स पे, सोशल मीडिया पे, जहां पे भी आप जो पोस्ट कर रहे हैं, उस पोस्ट को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैंने काफी लोगों को देखा हुआ है, लोग इस चीज को लेके प्रमोट करते हैं कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे तो जो लोग हैं प्रोफेशनल दिखेंगे। मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली नॉनसेंस। उस हिसाब से तो जो मार्क जकरबर्ग है वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं जिसने खुद फेसबुक बनाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उन पे किसी तरीके से डाउट नहीं किया जा सकता, राइट। तो अगर आपके पास में नॉलेज है और अगर आपके पास में राइट अप्रोच है, राइट विजन है, तो ऑटोमेटिकली सही लोग आपसे सीधे सीधे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई सेंस नहीं होता है कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, सारी चीजें, राइट। अगर आपने बहुत ज्यादा सूटेड भी हैं, आपने बहुत अच्छा सा सूट मेंटेन किया, सब चीजें मेंटेन की, उसके बाद में भी अगर आप बोलने में जो है एक बहुत अनप्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं या गलत वे में बात कर रहे हैं, तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आपके कभी भी फेवर में नहीं जाने वाला है। ओके, तो रॉन्ग अप्रोचेस बहुत ज्यादा होती हैं, और एक रॉन्ग अप्रोच जो है वो आपको एक टेम्पररी सोल्यूशन दे सकता है। मतलब कुछ समय के लिए आपको फायदा दे देगा, आपको दिखेगा कि बहुत सारी लीड आ गई हैं, लेकिन ना वो सीरियस लीड नहीं रहेंगी। और अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है और एक सीरीज बिल्ड करना है, तो आपको लोग भी सीरियस चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी रॉन्ग अप्रोच की। दूसरी रॉन्ग अप्रोच है, मैं इसको बोलता हूं कि अगर आप कचरा पोस्ट करेंगे अपनी फीड्स पे मतलब सोशल मीडिया में, जहां पे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, जो भी सोशल मीडिया आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अगर आप अननेसेसरी वेस्ट चीजें जो है पोस्ट कर रहे हैं, तो आप वेस्ट मटेरियल को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर आप कचरा पोस्ट करेंगे तो आप वैसे ही मेंटालिटी वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और वैसे ही शॉर्ट टर्म जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए क्वालिटी चीजें पोस्ट करने की। हो सकता है आपके पास में लीड्स लिमिटेड आए, हो सकता है आपके पास में कम लोग अप्रोच करें, लेकिन वो जो कम लोग अप्रोच करेंगे या लिमिटेड लोग अप्रोच करेंगे वो शायद लॉन्ग टर्म जाएंगे, राइट। तो अगली हम लोग बात करते हैं, मैंने सोशल मीडिया में एक बहुत अप्रोच देखी है। ये अप्रोच होती है कंप्लीटली आपके चेक्स और पे आउट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब लोग कभी भी नॉलेज पे बात नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटी पे बात नहीं करते हैं, प्रोडक्ट के पोटेंशियल पे बात नहीं करते हैं, कंपनी के पोटेंशियल पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पेमेंट्स और स्क्रीनशॉट को शो ऑफ करते रहते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है उन सारे लोगों से, एक बार खुद बताइए कि क्या आपके चेक या आपके पेमेंट जो निकल रहे हैं, क्या वो सोल्यूशन है कि बाकी सारे लोगों को वो दिखा के आप उनके भी पेमेंट जनरेट करवा सकते हैं? वो तो आपके पेमेंट्स है ना, आपके चेक्स है ना। तो इसका क्या लेना देना है कि अगर आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं? मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है उस चीज के पीछे कि अगर आपको लोगों को सोशल प्रूफ देना है, आपको ये बताना है कि किसने कितने महीने में कितना जनरेट किया, तो इट्स गुड। अगर कोई पूछ रहा है तो बताना जरूरी है या बताना अच्छा है, या फिर आपको उसका एक सोशल ट्रस्ट दिलवाना अच्छा है, राइट, कि लोगों को भरोसा हो, लोगों को एक टेम्पररी मोटिवेशन के लिए। लेकिन सिर्फ वही रणनीति अगर आपकी हो, मतलब आपने लोगों पे हर जगह पे जो है सिर्फ और सिर्फ चेक और पेमेंट और पोस्ट यही आपने पोस्ट करना स्टार्ट किया है, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग जो है अप्रोच है। और उसके कारण एक चीज एक मैं फायदा भी बताना चाहूंगा। उसका फायदा ये हो जाता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, नंबर छोड़ जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन उस चीज को लॉन्ग टर्म लेके नहीं जाया जा सकता है। तो कुल मिला के इस तरीके की जो भी शो ऑफ होते हैं उन शो ऑफ से बचें, क्योंकि अभी लोग उसी शो ऑफ से चिढ़ने लगे हैं, राइट। लोगों का रुझान जो है वो चेंज हुआ है। लोगों को अब नॉलेजेबल चीजें पसंद आती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम पे बहुत ज्यादा नॉनसेंस चीजें चला करती थी, अब लेकिन वेब सीरीज आ गई है तो लोगों को प्रीमियम कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट मिलने लगा है, कुछ लॉजिकल मूवीज मिलने लगी है, तो लोग उस तरफ शिफ्ट हो गए है ना।
तो सिमिलर मेंटालिटी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके भी है। अगर आप बहुत ज्यादा शो ऑफ, ओवर दिखावा, ये सब चीजें कर रहे हैं तो लोगों को अब उसी से इरिटेशन होता है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लोगों को मतलब है कि अगर आप पैसा जनरेट कर रहे हैं तो इट्स गुड, लेकिन आप उसको ओवर शो ऑफ करके लोगों को दिखाने की कोशिश ना करें। ओके, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा सोशल मीडिया किस पर्टिकुलर यूज के लिए अच्छा है। लेट्स से अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे क्या चीजें चलती हैं? इंस्टाग्राम पे चीजें चलती हैं इमेजेस, जहां पे इमेज हो, क्योंकि वहां पे लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ रहता है वो नहीं पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं? सिर्फ इमेजेस। तो आपको इमेज के एंड पे इमेज क्रिएटिव्स बनाना सीखना पड़ेगा, इसको मैं एड कॉपी बोलता हूं। तो इमेज क्रिएटिव बनाना सीखना पड़ेगा, मतलब कोशिश करनी पड़ेगी कि इमेजेस में आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखें और इमेज को पोस्ट करें, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम उसी मॉडल पे काम करता है। या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वीडियोस बनाएं। शॉर्ट वीडियोस बनाने का मतलब है कि करीब 30 सेकंड का वीडियो या फिर 10-15 सेकंड का वीडियो, या एक जिफ इमेजेस होती हैं जो बहुत शॉर्ट इमेजेस बनती हैं, शॉर्ट वीडियोस जो बनते हैं करीब 2-5 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो क्लिप आर्ट टाइप के वीडियोस हैं वो वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करें, राइट। अगली हम लोग बात करेंगे लिंक्डइन की। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोफेशनल्स लोग हैं। अब समझिए कि अगर आप वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में हैं और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर आप इस तरीके की वेस्ट बातें करते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं, जैसे आपको स्कीम बेचने आए हैं या प्लान बेचने आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा अनएथिकल साउंड करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वहां पे आपको बहुत प्रोफेशनल मैनर पे, प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक जैसी जगह नहीं है। लिंक्डइन का मतलब है कि दुनिया के सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल्स के बीच में अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको भी एक प्रोफेशनल लेवल पे बात करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे आप इमेजेस के थ्रू बात नहीं कर सकते। वहां पे कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखने की, पॉलिश्ड कंटेंट लिखने की, प्रीमियम कंटेंट लिखने की, बहुत अच्छे से एड कॉपी जो है वो अपने तरीके से पोस्ट करने की। और कोशिश कीजिए हर एड कॉपी को आप अपने तरीके से डिफाइन करें, मतलब आप अपना वजन ऐड करें। अगर आप सिंपली वही पुरानी घिसी पीटी एड कॉपी जो सालों से चलती आ रही है उसी को उठा के इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, उसी को फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसी को लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, तो हर जगह पे हर चीज काम नहीं करेगी, है ना। फेसबुक के लिए एक अलग एड कॉपी आपको चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए एक अलग एड कॉपी चाहिए, यूट्यूब एक अलग तरीके से परफॉर्म करता है, लिंक्डइन अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि किस जगह पे क्या जो है पोस्ट करना है। और ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिससे मैं 5 मिनट में आपको इमीडिएट बता दूं और मैं आपको बोलूं कि यहाँ ये पोस्ट करना है या वहां पोस्ट करना है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे इतने सारे अगर चैनल्स हैं तो उस चैनल्स के बाद में भी सभी चैनल्स को जो है वो यूट्यूब की तरफ से प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है? तो बेसिकली यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका कंटेंट प्रीमियम है और आपका कंटेंट यूनिक है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिकमेंड करना स्टार्ट करता है और सजेस्टेड पेज जो है या सजेस्टेड वीडियोस जो है उसमें दिखाना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर आपको आपका वीडियो विजिबल करवाना है तो सिंपल सी चीज है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो शायद उस पर्टिकुलर डोमेन में इसके पहले किसी ने नहीं दी। जैसे हम लोग अपने चैनल की थ्रू कोशिश करते हैं तो इससे फायदा ये हो जाता है कि हमारे वीडियोस को बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन ज्यादा चैनल से हाईलाइट मिलती है, उन चैनल से ऑटोमेटिकली यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है वो हमारे वीडियोस रिकमेंड करना स्टार्ट करता है। तो कुल मिला के क्या है, आपको हर चीज में क्या करना पड़ रहा है, आपको खुद का होमवर्क करना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनेट पे अगर आपको इंटरनेट को डोमिनेट करना है, इंटरनेट को इन्फ्लुएंस करना है या वन ऑन वन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तीनों केसेस में कंटेंट जो है वो किंग है। कंटेंट किंग होने का मतलब है कि आप एड कॉपी पोस्ट कर रहे हैं, इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, हर चीज का एक बार ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज आप पोस्ट कर रहे हैं वो डिफाइन करें, क्योंकि वो कई बार आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, आप क्या हो, आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है ना, वो एक छोटी सी एड कॉपी से दिख जाता है ना। वो जो पुरानी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेजेस जो है ना, उन्हीं को अगर आप बार बार जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं तो उन्हीं को अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो 2 का 4, 4 का 8 बनाने वाली चीजें या जो भी जिस तरीके की पुराने तरीके चलते आ रहे थे, अगर आप उन तरीकों को ही पोस्ट कर रहे हैं तो लोग एक्सट्रीम इरिटेट हो चुके हैं उस चीज को, वो देखना भी नहीं चाहते हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, और इसी कारण से ऐसा हो जाता है कि लोग क्वालिटी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी लीडर्स आपकी टीम में आए तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपने आप में वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके कारण बाकी के लोग चाहें कि ओके, इनके साथ में अगर मैं जुड़ता हूं, इनके साथ अगर मैं काम करना स्टार्ट करता हूं, इनके साथ में अगर मैं बिजनेस करना स्टार्ट करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूं, राइट। अगली हम लोग बात करेंगे कि इसकी राइट अप्रोच क्या होती है। राइट अप्रोच होती है
3 लाइन की एड कॉपीज, 3 लाइन्स की एड कॉपीज, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं कोशिश कीजिए 3 लाइन्स का। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो जैसे 3 लाइन से ज्यादा का एड कॉपी जो आता है तो फेसबुक पे शो मोर का ऑप्शन कर जाता है, सी मोर का ऑप्शन कर दिखाने लगता है, राइट। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि 3 लाइन के अंदर में आप उसको खत्म करें। इमेज में ज्यादा टेक्स्ट ना लिखें। इमेज में अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट आप लिख रहे हो तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो टेक्स्ट जो है वो विजिबल नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट, मतलब इमेज बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि उसमें आप सिर्फ 1 या 2 वर्ड में कुछ बड़े तरीके से दिखा सकें, और टेक्स्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आप वहां पे डिटेल में उसको डिस्क्राइब कर सकें कि आप किस रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी एड कॉपी जो है वो डिजाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद में सेम अगर आपको वीडियो के लिए करना है तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी ना रखें। डायरेक्ट सेलिंग के लेक्चर्स होना एक अलग चीज है, लेकिन एड कॉपी बता के लोगों को अट्रैक्ट करना वो एक अलग पार्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश कि एड कॉपी आप छोटी से छोटी रखें, राइट। तीसरी जो मेजर टिप रहेगी वो टिप ये रहेगी कि आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हिंदी कंटेंट यूज करने का, लेकिन हिंदी चीप कंटेंट यूज ना करें। हिंदी का लो क्वालिटी कंटेंट जो है वो यूज ना करें। लो क्वालिटी कंटेंट का कहने का मतलब है जो मैंने आपको पहले अप्रोचेस दिखा दी कि फ्री में आईडी लग जाएगी, लाखों रुपए महीने कमाने के लिए, इंडिया का बेस्ट प्लान कल लॉन्च हुआ है, ये हुआ है। तो ये जो तरीके होते हैं ये तरीके टोटल वेस्ट तरीके हैं। मैंने बता दिया है कि लीड आप निकाल लेंगे, लीड निकालने के कारण आपको जो है लीड का डेफिनेटली वो लीड आपके लिए एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन वो कोई फायदेमंद नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि सही चीजें, सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज जो है एटमी का वो फ्लोट करें। और जब उससे मिलता जुलती सोच वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली वो देखेगा तो वो खुद ब खुद आपसे पूछेगा और वो आगे आके ही बात करना चाहेगा। आपको बार बार हर किसी को जो है कन्विंस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, राइट। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि आप ऑनलाइन टूल्स यूज करना स्टार्ट करें, राइट। जैसे अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में काम करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में लीफलेट होना चाहिए, आपके हाथ में प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना, एटमी की कुछ और छोटी छोटी किट्स होनी चाहिए। तो ये सारे ऑफलाइन टूल्स होते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट में काम करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, आपके पास में कितने प्रकार की इमेजेस हो सकती हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई हैं, टीम की इमेजेस हो गई हैं, इसके बाद में कंपनी की कोई नई इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है, जो ऑफिशियल ग्रुप में पोस्ट हो रहा है, जो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट हो रहा है। तो हजारों प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है, कितने ज्यादा सोशल मीडिया के अलग अलग जो एटमी के पेजेस हैं या एटमी के ग्रुप्स हैं या एटमी के चैनल्स हैं उनको फॉलो करें। वहां से आपको बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, वही इन्फॉर्मेशन फ्लोट करनी है। जब एक राइट ट्यूनिंग वाला व्यक्ति जो है वो आपकी पोस्ट देखेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपको अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, राइट। और इसके अलावा आप कितने भी एफर्ट लगा लीजिए, अगर वो व्यक्ति वो उतना विजनरी नहीं है, उतना नहीं सोचता है, उतना नहीं समझता है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से आया हुआ है, शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के हिसाब से आया हुआ है, तो वो कभी भी एटमी जैसी अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बना है। तो उस पर अपना टाइम देके अपना समय वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। उससे ज्यादा मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कोशिश करें कि सही व्यक्ति का वेट करें। एक सही समय के बाद में डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो लॉन्ग टर्म आपके साथ में जा पाएगा, राइट। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा कि 2021 के बाद में जो डायरेक्ट सेलिंग के काम करने का तरीका है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। मैं आपको पहले भी बताया है कि अब आगे आने वाली जनरेशन डिसाइड करेगी कि उनकी चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवीज को रिप्लेस कर दिया है वेब सीरीज ने, या इसके अलावा बाकी के जितने भी ऑफलाइन मॉडल थे बिजनेस के वो सारे ऑनलाइन मॉडल ने रिप्लेस कर दिए हैं, राइट। इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग को भी जो डोमिनेट करने का प्लान किया हुआ है वो एटमी ने प्लान किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी, 4D होलोग्राम इमेजेस के थ्रू। तो ये सारी चीजें मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप सभी लोग जो है अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। कहीं ये ना हो कि एटमी और आगे आने वाला समय जो है वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, ऑनलाइन मार्केट अडॉप्ट करेगा और आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, राइट। तो ऑफलाइन मार्केट में काम करना, डेफिनेटली रिलेशनशिप बनाना, बात करना, वेबिनार करना, प्रोग्राम करना, छोटी होम मीटिंग्स करना, ये जिंदगी भर का पार्ट है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट, क्योंकि आपको अगर अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट चाहिए, अनलिमिटेड, आपके पास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने बताया कि अपने पास में करोड़ों लोगों का इंटरनेट का मार्केट है। अगर आपको इसको पेनिट्रेट करना है, इसमें आपको अपना एक छोटा सा साम्राज्य बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस मीडियम को उपयोग करें। और अगर आप आज से करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, एक दिन में कभी भी नहीं होने वाला, राइट। तो ये मेरा अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस वीडियो के बारे में कमेंट दीजिए, फीडबैक में बताइए कि कैसा लगा और आगे आने वाले टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऑल।